वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा कि नस्ला टावर को गिराने के अहकामात दिए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिस पर सरजनिश भी की गई कमिश्नर कराची की जानिब से को कि आपने इतना सुसरवी से काम किया। फिर कल हमने देखा कि 12 बजे 2 बजे तक कहा गया कि तस्वीर भेजें। आज ही देखा गया कि चेयरमैन आबाद की जानिब से कल हड़ताल की कॉल दी गई है, तामीराती काम बंद करने का कहा गया है और ये कहा गया तमाम मेंबर्स तामीराती काम को कल से बंद कर दें और हम अप्रूवल लेते हैं। और फिर उसके बाद जब एक आम आदमी फ्लैट लेता है उसके बाद ये जो मामलात होते हैं बिल्डिंग्स गिराने के, तो ये नागुज़ीर हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसी पर बात कर लेते हैं कि असल मामला क्या है। अब एक और नया मामला सामने आया है, एहतजाज की कॉल चेयरमैन आबाद की जानिब से, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उसके चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, मोहसिन शेखानी। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अहकामात हैं और उसके बाद कमिश्नर कराची की सरजनिश है, कमिश्नर कराची ने अहकाम भी शुरू कर दिया है, मिसमार किया जा रहा है इसको। अब ये जो हड़ताल की कॉल दी गई है, क्या मकासद है इस वक्त? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली इशू यही है कि हमें भी बताया जाए कि अप्रूवल किससे ली जाए, कौन सा इदारा है जिसकी अप्रूवल के बाद ये लोगों के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट को मट्टी धूल नहीं किया जाएगा, लोगों को मार के घरों से नहीं निकाला जाएगा। कौन सा इदारा है जिसकी अप्रूवल के बाद ये बिल्डिंग सही मानों में कानूनी बिल्डिंग होगी और जो काम करोड़ों रुपए फीसें भरने के बाद 18 एनओसियां लेने के बाद भी अगर वो सही नहीं है तो हमें बताया जाए कि हम कौन सा इदारा हो जिसके पास से एक दफा एनओसी ले, ताकि आम आवाम के पैसों का प्रोटेक्ट किया जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसों का प्रोटेक्ट किया जाए, आदमियों को एक एतमाद हो कि हम कौन सी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लें जिसके बाद वो बिल्डिंग ना टूटे। 5 साल से रहते हुए लोगों की बिल्डिंग टूट जाना और उनको रोडों पे घसीट के बाहर खड़ा कर देना और उनको कहना कि बिल्डर के घर से जाके पैसे लो, तो ये कैसे कारोबार हम कर सकते हैं? ठीक है, तो अब ये जो मामलात हैं, क्या आप नहीं समझते कि आबाद का प्लेटफॉर्म बड़ा एक मुस्तनद और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है? क्या देर नहीं कर दी है एहतजाज की कॉल में? क्योंकि अब अहकामात आ चुके हैं, फैसला हो चुका है, डिसीजन आ गया है और फिर अब एक्शन भी होता दिखाई दे रहा है, मिसमार किया जा रहा है, ये घर खाली होते रहे, क्या थोड़ा सा देर नहीं कर दी? देखिए, बेसिकली था ये कि हमारा काम है पहले कोशिश करना, इन इदारों से कोशिश करना, हुकूमत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से कोशिश करना, चीफ मिनिस्टर से जिन्होंने एनओसी और जिनके सूबे ने सब चीजें दी, ये सारे प्रोसेस सबसे मिलना, सबको बताना और फिर उसके बाद अगर कोई से भी कोई सुनवाई नहीं है तो उसके बाद जाके आखिरी हरबा होता है, आप अपने कारोबार बंद कर देना, अपने लोगों हजारों लाखों लोग आपसे वाबस्ता है उनकी रोजी खत्म कर देना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले आप पूरी कोशिश कर ले और जब आप ये समझे कि अब कोई रास्ता नहीं रहा, जब जाके आदमी ये कदम उठाता है। ठीक है, अब ये क्या आपको लगता है कि एक बिल्डर तमाम एनओसीज लेता है और एनओसी लेने के बाद बिल्डिंग खड़ी करता है, उसको फिर लोगों को फरोख्त करता है और फिर उसके बाद ये फैसला सुनाया जाता है कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है, मिसमार कर दी जाए, तो क्या वो जो इदारे हैं जिन्होंने एनओसीज दी हैं, क्या वो इस बात के जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने एनओसी क्यों दी? क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? 100% वो इदारा है जिसने जमीन दी, सबसे पहले तो वो इदारा, फिर जमीन की ओनरशिप को फॉरवर्ड किया और इदारों ने उसके 17 एनओसियां दी, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन उनको बुला के कोई सजा तो हो, अगर वो गलत है तो उनको तो पूछा जाता, उन लोगों को बुलाते कि सिंधी मुस्लिम वाले तुमने जमीन दी इस प्रोजेक्ट की, गलत दी सही दी, तुम जिम्मेदार हो। एक आदमी जिसने खरीदी है, बोनाफाइड परचेजर है मार्केट पे, उसने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और उसको आप आके आखिर में खड़ा कर दें तो बहुत मुश्किल काम हो गया। ये तो काम आप ना चाहते ही नहीं कि शहर में लोग काम करें, तो आप उनको चाहते हैं भगाना इस शहर से, भाग जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो जहाँ हवा के रुख की तरह पानी बहाव होता है, जहाँ उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी वहां चले जाएंगे, ओवरसीज चली जाएंगी, पंजाब जाएंगी, बाकी जगहों पे काम करेंगे लोग। अच्छा मोहसिन शेखानी, क्या आप नहीं समझते कि जो बिल्डिंग्स, जो फ्लैट्स बन चुके हैं उसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं, बिजली, पानी, गैस, तो क्या हुकूमत वक्त या जिस दौर में, जिन अदवार में वो बिल्डिंग्स खड़ी की गई हैं, क्या उन हुकूमतों से मुतालबा नहीं किया जाना चाहिए कि ये बिल्डिंग्स कैसे बन गई, एनओसीज किस तरह दे दी गई?
उनसे मुतालबा कर लेना चाहिए। एक ही कानून, एक ही शहर में आप एक जमीन को, हजारों एकड़ जमीन को कर दे, गलत तरीके से कोर्ट कहता है दी गई, उस जमीन को आप रेगुलाइज कर देते हैं पैसे लेके, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रेगुलाइज बिल्डिंग को कर देते हैं, बनी गाला को कर देते हैं रेगुलाइज। यार ये गरीब आदमी कराची के, इनके साथ क्या जुल्म है? इनको क्यों रेगुलाइज नहीं किया? अगर मैं कह रहा हूँ कोई गलती भी इदारों ने की है तो बाकी सारे मुल्क में आपने कहा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, आप इन लोगों को रेगुलाइज कर दे, लेकिन यहाँ पे तो कोई रेगुलाइज, यहाँ तो इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में जो हो रही है बेतहाशा, 500-600 बिल्डिंग बन रही है, बाकी जितनी चीजें इलीगल हो रही हैं वो सब चल रही हैं, लेकिन आप उसकी तरफ कोई तरफ, जो लीगल प्रोजेक्ट बने हैं जिन्होंने 5 साल पहले कब्जा दिया हो, अच्छा मोहसिन साहब, व्हाट डू यू थिंक, सिर्फ क्या कराची ही रह गया है ये बिल्डिंग्स गिराने के लिए, गैर कानूनी बिल्डिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए, या एनओसीज एक शख्स के पास है उसको कहा गया है कि अब गैर कानूनी बिल्डिंग ऑब्वियसली मिसमार करनी है, या ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर देखा जाए तो और भी एक्शंस होने चाहिए? आबाद के प्लेटफॉर्म से क्या मौकफ है? देखिए कहीं भी ये एक्शन नहीं होने चाहिए। पूरे पंजाब में रेगुलाइजेशन पॉलिसी आई जहाँ जमीनों का एक दफा पूरा सर्वे हो रहा है, जमीनों को आप अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वर्किंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक पॉलिसी दी कि यार ये प्रॉब्लम आ रहे है, तो उन्होंने कहा रेगुलाइज कर दो ताकि हमेशा के लिए एक चीज रेगुलाइज हो जाए, लोगों को उनकी चीजें मिल जाए। जहां भी कहीं ऐसी चीजें होती है, रेगुलाइजेशन पॉलिसीज आती है, कहीं कानून बदलते हैं, कहीं मास्टर प्लान चेंज होते हैं, वहां रेगुलाइजेशन पॉलिसीज आती है। आपका यहाँ शहर में तो, कराची में तो वैसे ही आप पहले बैन लग जाता है, पानी की वजह से बिल्डिंग नहीं बनाए, फिर आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं बनाए, फिर 2 साल बाद बोलते हैं बिल्डिंग बनाए, फिर आप कहते हैं कि कमर्शियल जितना हुआ कन्वर्जन हुआ 25 साल में 50 साल में वो ना बनाए, फिर आप बोलते हैं कि हमें वो 70 साल वाला 40 साल वाला 1970 वाला कराची दिखाएं। तो कैसे होगा यार? हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें तो जो कानून आप बनाएंगे वहीं से हम अप्रूवल लेंगे, और एक आम आदमी बेचारा कराची का बिल्डिंग टूट के जब नीचे खड़ा हुआ है, रो रहा है, आप देखो तो सही उसके साथ हम कर क्या रहे हैं। उसको नहीं, उसको ना कॉम्पनसेशन मिल रहा है, ना पैसे गवर्नमेंट ने दिए, ना कोई जिम्मेदार है, करे तोड़ दो बम से। नहीं तो अब ये बिल्डर के ऊपर जो जिम्मेदारी डाल दी गई है कि आपने तमाम रकम अदा करनी है, व्हाट डू यू थिंक? बिल्डर तो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। उसने तो बिल्डिंग बनाई है यार, उसने 20% मुनाफा कमाया होगा, और क्या क्या होगा? आप उससे पैसे मांगने जा रहे हैं, उसकी ये वाला बिल्डर तो बेचारा पैसे ही कैंसर में हॉस्पिटल में है, ये अल्लाह ना करे इसका कुछ हो गया, इस 6 महीने में उसकी कैंसर हो गया, उसकी हालत खराब हो गई, वो मर गया, तो इससे बेहतर नहीं कारोबार बंद करते हम, और ये मरने से तो हम अपने बच्चों को तो ये अजाब नहीं देके जाए। कल हड़ताल, स्ट्राइक और फिर प्रोटेस्ट, तामीराती काम बंद करने का कह गया आबाद ने। कल बेसिकली व्हाट यू गाइस गोना डू? देखिए कारोबार बंद कर देंगे, अभी तो इनिशियल स्टेज हम स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, उसके बाद हैदराबाद बंद कर देगा, सक्खर करेगा, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में। इसके साथ एलाइड इंडस्ट्रीज हमारी सारी हैं, वो भी सपोर्टिंग आ जाएंगी, स्टील वाले हैं हमारे, रेती बजरी वाले हैं, बाकी स्ट्रक्चरिंग वाले हैं, तो सबके काम बंद, लोगों की रोजगार तो रोज हम कहाँ से कर सकेंगे इन लोगों को भी। और आने वाले वक्तों में हमारी सबसे सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ बता दें कि ये इदारे से आप एनओसी लेंगे, उसके बाद कोई ना नैब आपको छेड़े, ना एंटी करप्शन आए, ना ये 2 नंबर एनजीओ जो घूम रही हैं वो आए। ये एनजीओ वहां खड़ी होके कोर्टों में जो बात कर रही हैं, ये लोगों को तबाह कर रही है। ये बाहर के पता नहीं कहाँ के लोग हैं जो शहर में अप्रूवल बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं और इलीगल बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं। मोहसिन शेखानी, डोंट यू थिंक ये जो कल का प्रोटेस्ट है ये अदालती अहकामात के बरक्स आ जाएगा, उसके अगेंस्ट आ जाएगा? नहीं, हम अदालती, हम तो इस माहौल में काम ही नहीं कर सकते, हम तो अपना काम बंद कर रहे हैं। हम तो जो अदालत की चाहत या कुछ जिनकी भी चाहत है शहर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो जाए, हम छोड़ के काम जाना चाह रहे हैं यार। हम कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए यार, हमारे बच्चों के घरों पे लोगों को तो ना भेजें कि वो हमारे घर पे आके पैसे लें। ये जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, टैक्स भरे हमने इस मुल्क में, ये हमने करोड़ों रुपए की फीसें ली, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है,
उसके बाद ये हाल है हमारा। नहीं तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है आबाद की और ये जो परेशानी है, और एक तरफ सामने अगर हम देखें बिल्कुल पैरेलल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये फैसला कि नस्ला टावर को मिसमार किया जाए, तिजोरी हाइट्स के बारे में कहा गया, फिर अभी कल ही जो है वो सवाल किया गया अलबानी टावर के हवाले से हैदराबाद में जो 15-16 मंजिला इमारत है। तो ये तमाम अदालती फैसले हैं, कोई हुकूमती फैसले तो नहीं है ये। तो इसके अगेंस्ट कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है आबाद की कि उसको आगे खड़े होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल अदालती फैसले। हमारा तो अदालत से भी है कि अगर आप ये समझते हैं तो इसका लार्जर बेंच बनाए, एक बड़ा बेंच बनाए, एक कंसल्ट ले उन लोगों की जो एक्सपर्ट हैं, खुदारा इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं, आर्किटेक्ट को ले, आप आरिफ हसन साहब जैसे लोगों को ले, आप जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उनको ले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक्सपर्ट ले, कोई कमेटी बनाए, कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर करे। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस तरह करेंगे तो लोग का एतमाद खत्म हो जाएगा। लोगों के साथ, लोगों को 5-5 साल से रहते हुए बिल्डिंगे में, तो उनको किस पे एतमाद रहेगा? वो तो आज हमारे पास आबाद में रोज बैठे हुए हैं कि हमारे पैसे दिलवाएं। हम क्या करेंगे? हम कहाँ से दिलवा सकते हैं? आज तो हमने स्ट्राइक की, कल तो हम खुद रिजाइन कर देंगे आने वाले वक्तों में चेयरमैनशिप से। हम हमारे घरों पे तो नहीं आएंगे ना लोग, हम तो खुद छोड़ के भाग जाएंगे यार। ठीक है। आप किसी को, मैं आपके घर पे लगा रहा हूँ, किसी को आपके पीछे लगा रहा हूँ कि भाई इससे पैसा लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शेखानी चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा स्ट्रांगली जो है वो एक नैरेटिव सामने आया है, और वही सामने आया है कि अब हम करें क्या। आप खुद वाजे कर दें कि आया एनओसी किस डिपार्टमेंट से लेनी है, या किस डिपार्टमेंट की एनओसी को न नैब छेड़े न दीगर डिपार्टमेंट छेड़ें, और अदालत को भी मुतमईन कर सकें, क्योंकि अदालती अहकामात हैं, अदालती फैसला है जिसको ना तो चैलेंज किया जा सकता है। अदालत इंसाफ की फराहमी में अव्वलीन तरजीहात पे रखती है चीज़ों को। अब देखना ये कि कल की जो प्रोटेस्ट कॉल है इसके बाद होता क्या है, हुकूमत से क्या मुतालबात किए जाते हैं, और नस्ला टावर को मिसमार किया जाना है, नस्ला टावर के बाहर ही है प्रोटेस्ट होगा। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद दीगर स्टोरीज हैं उसको भी शामिल करेंगे।